एग्जिट पोल पर लोगों की निगाह थी और जैसे ही इसको लोगों ने सोशल मीडिया पर देखना शुरू किया, उसके बाद से उम्मीदवारों की धड़कनें तेज हो गई। उससे पहले इंडिया गठबंधन की मीटिंग जो है वो दिल्ली में बुलाई गई थी और वहां पर जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे और इंडिया गठबंधन में जितनी पार्टियां शामिल है सभी नेताओं ने मीटिंग के बाद बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और विक्ट्री का निशान दिखाते हुए कहा कि 295 से अधिक सीटें इंडिया गठबंधन को आ सकती है। जबकि जो आंकड़े हैं वो ये बता रहे हैं, जो एग्जिट पोल के आंकड़े अभी आए हैं वो ये बता रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की फिर से वापसी हो रही है। दरअसल इन दोनों दावों में विरोधाभास नजर आ रहा है कि आखिरकार इंडिया गठबंधन के लोगों ने किस तरह से दावा किया, जबकि एग्जिट पोल का जो दावा है वो किस तरह का है, ये सारी चीजें आपको पता है। लेकिन आज की मीटिंग में जो चीजें हुई, वो जो नेता अलग अलग राज्य से, अलग अलग चुनावी मैदान से लौट करके आखिरी दिन दिल्ली पहुंचे थे, वहां उन्होंने पूरा डाटा तैयार करके मीटिंग में रखा। तो यह कहा जा सकता है कि 295 का जो दावा है कि 295 से अधिक सीटें इंडिया गठबंधन की आ सकती है, यानी इंडिया की सरकार बन सकती है भारत में। इसको लेकर के उनके दावे के पीछे बहुत सारे तर्क है, बहुत सारी वजहें हो सकती हैं। इसलिए कि अगर बिहार की बात की जाए तो यहां से तेजस्वी प्रसाद यादव, मुकेश सहनी गए थे इंडिया गठबंधन की मीटिंग में, लेफ्ट के नेता थे, अरविंद केजरीवाल दिल्ली से थे। इसी तरह से अलग अलग राज्यों के अलग अलग जो नेता हैं, अलग अलग पार्टियों के, छोटी बड़ी पार्टियों के जो नेता हैं, वो इंडिया गठबंधन की मीटिंग में पहुंचे थे। उनका जो दावा, उनका यह कहना है कि एग्जिट पोल कुछ भी हो जाए उससे फर्क पड़ने वाला नहीं है, सरकार तो इंडिया गठबंधन की ही बनेगी। इसलिए कि स्थिति पूरे भारत में ऐसी थी कि ये कोई नहीं कह रहा था। उसके पीछे वो तर्क दे रहे हैं कि कहीं कहीं पर ऐसा मामला था कि लोग नरेंद्र मोदी का, भारतीय जनता पार्टी का नाम सुनना पसंद नहीं करते थे। लोग महंगाई, बेरोजगारी पे बात करते थे। महिलाएं जो है वो गैस सिलेंडर की जो कीमत बढ़ी उससे त्राहिमाम थी। युवा जो है वो रोजगार की बात कर रहे थे। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला, इंडिया गठबंधन के नेताओं का ऐसा दावा है। और उस मीटिंग में ये सारी बातें भी रखी गई है कि नरेंद्र मोदी के प्रति लोगों की मोहब्बत नहीं थी। लोगों को यह उम्मीद और विश्वास था कि इंडिया गठबंधन सरकार में आ रही है तो ये करने जा रही है। युवाओं के लिए रोजगार की, नौकरी की जो बात थी, उसके अलावा अग्निवीर योजना के खात्मा को लेकर के राहुल गांधी ने कई जगह कहा। और जो सबसे बड़ी बात यह है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को खत्म करने की साजिश का जो मामला था, इसलिए कि बीजेपी के, एनडीए के कई सारे नेताओं ने पब्लिकली ये कहा कि अगर 400 के पार हम जाएंगे तो संविधान खत्म कर देंगे या संविधान में संशोधन कर देंगे। ये बात नीचे तक पहुंच गई। लोगों को ये बात उनके दिल में घर कर गई कि ये लोग अगर बहुमत में आ जाएंगे तो संविधान खत्म हो जाएगा। तो इंडिया गठबंधन के नेताओं का जो दावा है उसमें थोड़ी सच्चाई दिखती है, इसलिए कि वो जो जमीन की हकीकत है वो सारी रिपोर्ट तैयार करके वो आज दिल्ली पहुंचे थे। और वहां पर एग्जिट पोल आने के बावजूद भी जो इंडिया गठबंधन के नेता है, खासतौर से कांग्रेस के लोग हैं, वो कह रहे हैं आकर के ये एग्जिट पोल सिर्फ हवाबाजी है, इसमें बड़े लोगों का पैसा लगा हुआ है, तो उनकी इज्जत आबरू रखने के लिए, उनका भरम रखने के लिए ये एग्जिट पोल चलाया जा रहा है। कई बार ऐसे इस तरह के एग्जिट पोल गलत साबित हुए हैं, चाहे वो 2015 में इंडिया गठबंधन की नहीं, उस वक्त जो महागठबंधन की सूरत थी बिहार में, उस वक्त भी एग्जिट पोल गलत साबित हुआ था। कर्नाटका में एग्जिट पोल गलत साबित हुआ था। तो ये कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन की जो दावेदारी है कि भाई कम से कम हमारी 295 से अधिक सीटें आ रही है और इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। तो ये दोनों चीजें अलग अलग है और उनका यह दावा है कि इंडिया की ही सरकार बनेगी।